आज दो इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट थे, एक हो गया, एक होने जा रहा है। एक हो चुका इवेंट है वो है आरबीआई की पॉलिसी को लेकर जो अनाउंसमेंट्स करनी थी मिस्टर गवर्नर ने वो कर दी हैं। दरों में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया, इन्फ्लेशन को डॉट 0.1 से नीचे कर दिया और ग्रोथ को लेकर कह रहे हैं कि 6.5% की ग्रोथ रहेगी। तो तीन मोटी मोटी बातें उन्होंने कल आज कही हैं अभी 10 बजे, और उसको मार्केट को पहले से आइडिया भी था और थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग होना लाजमी है, वो हुआ भी है। हमने कई बार आपको इसी पॉइंट पे नोटिस कराया कि ठीक है, सेटअप अपने आप में ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि पॉलिसी से पहले सी पॉलिसी का इम्पैक्ट कल आ चुका था। मार्केट के अंदर आज सुबह भी वही दिख रहा था, लेकिन पॉलिसी के बाद का बाजार और पॉलिसी से पहले का बाजार बिल्कुल दोनों में फ़र्क आना था, जो आया भी है। आप देख पा रहे होंगे करीब 11:15 के बाद से मार्केट के अंदर एक तरफा गिरावट वापस या प्रॉफिट बुकिंग ये कहें वो आती हुई दिख रही है। हालांकि डैमेज कंट्रोल के तौर पर कुछ बहुत बड़ा डैमेज नहीं हुआ। 5 बड़ी बातों से हम कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं, फिर हम रिपोर्ट कार्ड रखेंगे और फिर आज के मेहमान हमारे साथ जुड़ जाएंगे अजीत मिश्रा, उनसे करेंगे बातचीत। पहली बड़ी बात, आरबीआई पॉलिसी के बाद मुनाफा वसूली आई है, 18,700 के नीचे निफ्टी फिसल गया है, तो ये थोड़ा सा कंसर्न पॉइंट है। हालांकि हम 887 के हाई से अभी भी दूर हैं और दूसरा हमारे पास सपोर्ट भी 500 का उससे भी दूर है, तो एट द मिडल ऑफ दिस रेंज है हाई और सपोर्ट के। बैंक निफ्टी में 12 में से 6 शेयरों में आज कमजोरी है और बैंक निफ्टी में ज़्यादा इम्पैक्ट आया, और आप वैसे परसेंटेज में कम टूटा भी बैंक निफ्टी है। अगर आप निफ्टी 34 पॉइंट नीचे देख पा रहे हैं या 20 पॉइंट नीचे, तो बैंक निफ्टी मात्र 9 पॉइंट नीचे, जबकि ज़्यादा बड़ा इंडाइसिस है उससे। मीडिया, रियल एस्टेट, ऑटो और आईटी, इन सभी शेयर्स में गिरावट है। इसमें से आप दो सेक्टर्स देख रहे हैं, खासकर रियल एस्टेट और ऑटो, ये अच्छे चले हुए हैं, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, थोड़ा इंटरेस्ट सेंसिटिव भी थे ये। एनर्जी, पावर और चुनिंदा मेटल शेयरों से मिल रहा है कुछ सपोर्ट, ये सिर्फ चर्निंग का पार्ट है। पावर के अंदर स्ट्रक्चरली चेंजेस हो रहे हैं, उसका बेनिफिट मिल रहा है पॉलिसी फ्रेमवर्क पर, लेकिन जो और सेगमेंट चल रहे हैं खासकर मेटल्स, तो ये आपको थोड़ा चर्निंग होता दिख रहा है। मिस्टर गवर्नर अभी आप पत्रकारों के सवालों का जवाब देंगे, उनका एक बयान होगा पहले और उसके बाद फिर क्वेश्चन सेशन शुरू हो जाएगा। सीधा आपको पहले वहीं लिए चलते हैं। ओके, ठीक है। तो जैसे मिस्टर गवर्नर अपनी बात रखेंगे और क्वेश्चन होगा शुरू, तो हम वापस से आपको वहीं लिए चलेंगे। जल्दी से रिपोर्ट कार्ड इस बीच चेक कर लेते हैं, जल्दी से दिखा देते हैं आपको रिपोर्ट कार्ड। कल के हमारे मेहमान थे राहुल शर्मा, उन्होंने जो अपने शेयर्स दिए, जो बताए, वो हम आपके सामने लेके आते हैं। निफ्टी बैंक कल उन्होंने कॉल खरीदने की रिकमेंडेशन दी थी, बैंक की 45,000 की कॉल थी, 30% का रिटर्न वहाँ से। निफ्टी करीब 1% का रिटर्न, उनका मानना था कि निफ्टी 19,000 भी जाएगा। हालांकि उन्होंने जो कल लेवल्स दिए थे 650 से, आज आप देख पा रहे हैं 800 के ऊपर आके आपने ट्रेड किया है, 800 के आसपास आके ट्रेड किया है, तो 1% का गेन वहाँ से आ गया। सीजी कंज्यूमर्स का भी 1% का गेन आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। कल इस शेयर के बारे में हमने उनसे बातचीत की थी, तो कल कुछ शेयर्स थे जो डिस्कस हुए, उसमें कुछ एक शेयर्स का रिपोर्ट कार्ड हमने आपके सामने रखा। अब आज के मेहमान अजीत मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे करेंगे बातचीत और उनसे ज़रा समझेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी पर इस समय क्या करना चाहिए जब पॉलिसी वाला एक इवेंट निपट चुका हो। जी सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। एक बार फ्यूचर्स की प्लेट लेके आए तो निफ्टी की और बैंक निफ्टी की, उसके अंदर ज़रा चेक कर लेते हैं कि ओपन इंटरेस्ट वगैरह कितना है। वो ज़्यादा ही होना चाहिए क्योंकि मार्केट का वॉलिटिलिटी और फोर्स अवेलेबल है, तो वो बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में ओवाई थोड़ा ठीक ठाक होना चाहिए। अजीत सर, आपकी रिकमेंडेशन क्या है, क्या करें इस समय निफ्टी और बैंक निफ्टी पे? अगर आपने निम्पी देखिए, जिस तरीके से आपने अभी शेयर किया दर्शकों के साथ कि थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है, तो प्रॉफिट टेकिंग ही कहेंगे। बट कहीं ना कहीं निम्पी देखिए, कल 18,700 के जो लेवल को हमने क्रॉस किया, वो विदाउट बैंकिंग किया हमने। तो विदाउट बैंकिंग मेरे हिसाब से एक सस्टेन मूव करना और मार्केट को रिकॉर्ड हाई तक जाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो आज भी जैसे हमने देखा कि बैंकिंग ने एक अटेम्प्ट किया अच्छे से, आपने सुबह में काफी स्ट्रॉन्ग मूव देखे प्राइवेट बैंक्स में, बट थोड़ा बहुत अब फिजल आउट हो रहे हैं। डे एंड पे किस तरीके से क्लोज होते हैं ये इंपॉर्टेंट रहेगा। बट इन सब के बावजूद मुझे लगता है कि टोन अभी भी पॉजिटिव है, स्पेशली निफ्टी में। तो यहाँ पे आप लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज के लिए देख सकते हैं। तो जो नेक्स्ट वीक की कॉल आपको करीब 18,700 वाली 100-110 के बैंड में मिल रही है, उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं 60 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 220 तक के पोजीशन टारगेट्स के लिए। बैंकिंग में मैं कहूंगा थोड़ा सा अभी वॉच ही रहेगा, कंसोलिडेशन का टोन इंटैक्ट है। 44,000 44,500 का एक बैंड है, तो इधर साइड एक डिसाइसिव ब्रेक आएगा, उसके बाद हम देखेंगे बैंकिंग में कुछ नया पोजीशन बनते हुए। ओके, ठीक है। तो सर अभी होल्ड कर लें, आज के लिए कोई ट्रेड ना लें, कुछ ना करें, आज की क्लोजिंग तक एक बार चेक कर लें कि ये सिर्फ इंट्राडे है या फिर ये थोड़ा ड्रैग करके और नीचे लेके जाएगा। तो दोनों पे होल्ड ही कर लें, कोई ट्रेड ना लें, नो बाय नो सेल। जैसे कि अगर मैंने बताया कि ऑप्शंस के थ्रू आप जा सकते हैं निफ्टी में, बट हाँ,
आप फ्यूचर्स को भी अवॉइड कर सकते हैं फॉर श्योर। ठीक है, फ्यूचर्स को अवॉइड करते हैं। अगर छोटा मोटा आपको रखना है भी तो कन्विक्शन को अपना टेस्ट कर सकते हैं आप ऑप्शन ट्रेड के जरिए। निफ्टी 50 इसका लॉट 50 का होगा, यानी कि एक बार आपके 50 के लॉट के हिसाब से कैलकुलेशन होगा। वट एवर द प्रीमियम में भी जो भी आप होगा उसको मल्टीप्लाई कीजिएगा। जैसे इस कंडीशन के अंदर जो भी आप अपनी ट्रेड देख पा रहे हैं 18700 वाली कॉल के अंदर, तो आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपको यहाँ पे ट्रेड मिल जाएगा। 220 टारगेट है, ये 18700 की कॉल, 80 का स्टॉप लॉस है। आप इसमें किरण जाने की जगह अजीत जी का नाम डाल दीजिएगा, वो गलती से कॉपी होके आ गया शायद आपसे। 18700 की कॉल है, वो प्लस करने की रिकमेंडेशन है। 220 का टारगेट है और आप ऑप्शंस के ज़रिए ट्रेड कीजिएगा। अच्छा, ऑप्शंस भी ना आप कम रखना। और एक और चीज़ सर, ये 15 जून की है ना? ठीक है, हाँ ठीक, 15 जून वाली लेना, 8 वाली मत लेना। 8 वाली की तो प्रीमियम भी ख़त्म है और आज सेकंड हाफ में मेरे को नहीं लगता कि उसके अंदर कुछ होने जा रहा है। तो आप जो भी ट्रेड करें 15 जून वाली में कीजिएगा। और 18,700 की कॉल आपको लेनी है। 220 रुपये का टारगेट है, 100 रुपये मिलेगी, जस्ट डबल का टारगेट है और आपका छोटा सा एक स्टॉप लॉस है। आगे बढ़ते हैं सर, बैंक निफ्टी को छोड़ देते हैं, वो भी होल्ड की कैटेगरी में आपने डाल दिया। सीधा सीधा शेयर्स पे आते हैं, ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स अब आपकी स्क्रीन पर आएंगे। टाटा पावर आपको याद होगा 3-4 दिन से हम आपको नोटिस करवा रहे थे कि टाटा पावर अच्छे मूड में है, चल रहा है, अपने प्रॉफिट्स को छोड़ नहीं रहा। जब से 210 के पार हुआ है तो और अच्छा हो गया था ये, फिर 216 पे हर्डल था वो भी पार किया इसने। ये धीरे धीरे करके आप इंडिया सीमेंट और टाटा पावर को देखेंगे ना, एक जैसे चले हैं दोनों स्लो मूवर हैं, बट दोनों के अंदर स्ट्रक्चरली मूव आ रहा है। आज आप टाटा पावर का ओपन इंटरेस्ट देख पा रहे हैं, वो खास नहीं है। इसका मतलब प्राइस एक्शन तो है बट वॉल्यूम एक्शन ज़्यादा नहीं है, ये थोड़ा खोखला चल रहा है ऐसा लग रहा है। हाँ, दूसरा एक MCX और दिखाइए जहाँ पे आज फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस हुई है, उसकी प्लेट भी फ्यूचर्स की, ताकि उसका भी OI चेक कर लिया जाए। देखिए OI और प्रीमियम दोनों ज़रूर आप चेक करो, इसमें थोड़ी शॉर्ट कवरिंग हुई है, ये फ्रेश लॉन्ग का नहीं है, शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट अब ये भी बना है। इससे पहले कुछ हद तक इसमें लॉन्ग पोजीशंस बनी होंगी, डेज हाई के आसपास ही चल रहा है। अजीत सर जरा दोनों चेक कर लेना, MCX और टाटा पावर। तो देखिए डिम्पी, जैसा भी आप शेयर कर रहे थे कि 215 216 का जो बैंड है वो इम्पोर्टेंट था मेरे हिसाब से, जिसको इसने क्रॉस कर दिया है। थोड़ा सा लेवल्स पे आज मार्केट के इनलाइन थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग जरूर देखने को मिल रही है, बट मेरे हिसाब से टोन अप पॉजिटिव बना रहेगा जब तक कि आप 215 को होल्ड कर रहे हैं। तो एज अ पोजिशन ट्रेडर डेफिनेटली आपको बने रहना चाहिए। यहाँ पे आप फ्रेश लॉन्ग पोजिशन भी देख सकते हैं, करीब 230 232 ये आपके टारगेट रहेंगे। तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है मेरे हिसाब से, 1:1.82 तक का ही आपको रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है। तो डेफिनेटली आपको टाटा पावर अटेम्प्ट करना चाहिए। MCX में स्ट्रेंथ अभी भी ज्यादा दिख रही है कंपैरेटिवली, और अभी भी जैसे 3.5% के गेन्स हैं, प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है यहाँ पे। बट मैं क्योंकि एक हाईली वॉलेटाइल काउंटर है तो थोड़े से स्टॉप लॉसेस स्ट्रिक्ट रहेंगे, करीब 1520। अब इसके नीचे इसको नहीं आना चाहिए अगर इस मोमेंटम को इसको कैरी करना है, जो कि स्टॉक को ले जाएगा करीब 1620 1630 तक के लेवल के लिए। तो MCX में भी लॉन्ग की रिकमेंडेशन होगी, बट एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा 1520 का 1620 तक के पोजिशन टारगेट्स के लिए। ओके ठीक है, डन। तो आपने की जो रिकमेंडेशन है वो आ गई है सामने। 1620 का टारगेट है MCX का, 15-20 स्टॉप लॉस आप रखें तो पूरा 100 रुपये का एक बैंड है जहाँ पे ट्रेड करेगा। रिस्क रिवॉर्ड अपना जस्टिफाई है आपका, क्योंकि यहाँ से 28 रुपये जाने को है और ठीक ठाक पैसे आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। 1620 तक का टारगेट है। MCX के साथ एक और अच्छी चीज़ है, ये जो टारगेट अभी आप देख पा रहे हैं ना, कोई बड़ी बात नहीं है, एक ही दिन के अंदर अचीव कर ले। ये बहुत स्मार्ट मूवर है, बहुत फास्ट चलता है और थोड़ा वॉल्यूम कम रखना है इसको मैनेज करने के लिए, बस और कुछ नहीं करना आपको। दूसरा है टाटा पावर। टाटा पावर 215 216, इसके दो बड़े पॉइंट हमने आपको नोटिस भी करवाए थे। पहला, मुद्रा का धीरे धीरे करके उनके अंडर वैल्यूज़ का कम होना। दूसरा, ये रूफ टॉप वाला जो इनका सोलर बिजनेस है ना, ये बहुत बढ़िया चल रहा है, इनका हाई एंड मार्जिन है इस पे ये, तो उसमें ये बड़ा अच्छा गेन कर रहे हैं। और तीसरा, वैसे भी जो गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसीज़ है वो पावर के हक में जा रही हैं। तो टाटा पावर 230 232 तक जा सकता है। स्लो मूवर है, थोड़ा आपको इरिटेट कर करके चलेगा कि 1 रुपया 2 रुपये चलता है, लेकिन चल सकता है, इसके चांसेस हाई हैं। 215 का एक स्टॉप लॉस भी रख लीजिएगा ज़रूर। आगे बढ़ें, शॉर्ट कवरिंग के दो शेयर सर आप सामने रखता हूँ। पहला है भारत फोर्ज, दूसरा है श्रीराम फाइनेंस। इन दोनों को भी चेक कर लो सर आप। देखिए भारत फोर्स तो डेफिनेटली डिम्पी, कॉज ये हमारी रिकमेंडेशन भी है एज अ डिस्क्लोजर, और करीब 555 855 तक के टारगेट्स हमने रिकमेंड कर रखे हैं, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो करीब 805 का एक स्टॉप लॉस भी है।
तो डेफिनेटली यहाँ पे बने रहिए। यहाँ पे आप फ्रेश लॉन्ग भी कर सकते हैं 805 के स्टॉप के साथ, और 855 के बाद करीब करीब 870 890 तक के टारगेट भी खुल जाएंगे। श्रीराम फाइनेंस में यहाँ पे देखिए, डीपी मैं काफी टाइम से देख रहा हूँ कि इसमें अटेम्प्ट हो रहे हैं 1400 1420 के लेवल को क्रॉस करने के, बट फिर उसके बाद एक मूव फिजल आउट हो जाता है। डेली चार्ट पे देखेंगे तो यस, हायर बेस बन रहे हैं, बट उतने डिसाइसिव कैनल्स नहीं है। तो मेरे हिसाब से अभी आप इसको अवॉइड कर सकते हैं, प्रेफर कर सकते हैं भारत फोर्ज को अमंग दीज टू। श्रीराम फाइनेंस को कि भारत फोर्ज को? सर भारत फोर्ज का तो आपने टारगेट दे दिया। ठीक है, डन। वापस से कनेक्ट करते हैं सर को। ठीक है, भारत फोर्ज पे आपका टारगेट स्टॉप लॉस आ गया। 855 का एक टारगेट है, इसको ध्यान रखिएगा। श्रीराम फाइनेंस को हम अवॉइड कर लेते हैं। और यहाँ पे आप ना एक प्रॉब्लम और देखिएगा, पर जरा दिखाइए फ्यूचर्स की प्लेट। मैं आपको उसके अंदर दो चीज़ें नोटिस करवा लेता हूँ, शायद इसकी वजह से भी हो सकता है कि सर का ज़्यादा इंटरेस्ट ना हो। प्राइस एक्शन तो देख ही रहे हैं, डाटा एक्शन के अंदर दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहला डिस्काउंट है 11 पॉइंट का। किसी भी शेयर के अंदर मोमेंटम दिखाने के लिए उसका कम से कम इतना तो डिस्काउंट नहीं होना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा, शॉर्ट कवरिंग आप जो देख पा रहे हैं -2% की अभी, तो अभी ये उसी रेंज पे आके बार बार अटक भी रहा है जिस प्राइस एक्शन की सर अभी बात कर रहे थे आपके सामने। ड्रॉप कर लो श्रीराम फाइनेंस को। एक और चीज़, शॉर्ट कवरिंग वाले शेयर अमूमन शॉर्ट लिव्ड होते हैं कई बार, तो उनमें अगर आपका हाई कन्विक्शन नहीं है तो मत आना। अगर है भी तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आना, है भी तो रिस्क रिवार्ड को ज़रूर चेक करके आना। अगर आपके पास शेयर ज़्यादा हैं, कम करने हैं, तो फिर शॉर्ट कवरिंग के शेयर लेना ही नहीं, तो फिर लॉन्ग के शेयर्स पकड़ो। लॉन्ग में आपको क्या मिल रहा है? पका पकाया बढ़िया शेयर टाटा पावर आपको दिखेगा। MCX देश की इकलौती एक्सचेंज वाला कंपनी जो कि बुलियंस में बहुत बड़ा काम करवाती है। ठीक है, आप एक बार देख लीजिएगा। श्रीराम फाइनेंस से हम थोड़ा बाहर आ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। आप कुछ और शेयर्स पता करते हैं जहाँ पर मंदी के सौदे खुलते हुए दिखेंगे। तेज़ी का सेगमेंट यहाँ पे पूरा हुआ। 3 शेयर हमने चुन लिए, टाटा पावर, MCX चुना, एक ऑप्शंस का ट्रेड आपको दे दिया 18,700 की कॉल का, और साथ ही साथ आप भारत फोर्ज भी रख सकते हैं। अब हम आते हैं मंदी वाले सौदे की तरफ। सर आज हमने ना 2 शेयर चुने हैं। उन दोनों को अगर आप वैसे किसी फंडामेंटल एनालिस्ट से पूछेंगे, वो बिल्कुल मना नहीं करेंगे। वो ये कहेंगे कि नहीं, इन शेयर्स में बने रहो। उसका नाम है कोटक और दूसरे का बट टाटा ये कहता है कि एस्कॉर्ट्स के अंदर आज प्रॉफिट बुक थोड़ी सीवियर है, 2-2.5% प्राइस एक्शन है। दूसरा कोटक कल अच्छा चल रहा था, लेकिन आज ये इसका कॉन्टिन्यूटी इफेक्ट नहीं आया, इन स्पाइट ऑफ दिस कि बैंक निफ्टी अभी अभी लाल निशान में आ रहा है, लेकिन उससे पहले कोटक 1.5% नीचे आ चुका है। एक बार जरा आप चेक कर लो सर दोनों शेयर्स को। बिल्कुल डिब्बी, देखिए यहाँ पे पॉसिबिलिटी दिख रही है कि जिस तरीके से हम टोन देख रहे हैं मार्केट का कि हायर लेवल्स पे प्रॉफिट टेकिंग, और 1900 के नीचे अगर ये गया कोटक, तो फिर डेफिनेटली पॉसिबिलिटी बनेगी करीब 1860 तक के लेवल्स भी इसमें रीटेस्ट हो जाए। मैं ये नहीं कहूंगा कि शॉर्ट्स, बट यस अगर आपके पास लॉन्ग है तो डेफिनेटली आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए करीब 1890 का। और एस्कॉर्ट्स में जिस तरीके से पोजीशनिंग है, यहाँ पे भी कहूंगा प्रॉफिट टेकिंग ही है। अभी मेरे सबसे जल्दी एग्रेसिव होगा शॉर्ट करना, जहाँ पे करीब आप मान के चलिए 2120 से लेकर 2110 तक का जो जोन है वो मेजर सपोर्ट रहेगा। तो यहाँ पे भी रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं बनना है टू गो शॉर्ट, बट हाँ यहाँ पे अगर आपके पास पोजीशन है तो यूज करिए कोई भी बात के लिए। ओके ठीक है, यही मैं आपसे कह रहा था कि अगर मैं किसी फंडामेंटल एनालिस्ट से पूछूंगा ना, वो शेयर कहेगा पक्का है। आप भी उसी थीम पे हैं, आप भी कह रहे हैं कि शेयर को भी शॉर्ट नहीं करना चाहिए, थोड़ा रुक जाए और उसके बाद से इसमें बच जाए। एक और चीज़, जब बुल रन होता है ना, शॉर्ट्स के सौदे वैसे भी ढूंढने कम चाहिए। बुल रन में आप क्या होता है कि शॉर्ट्स में आपको पैसे कम बनते हैं, आपकी कन्विक्शन बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, शेयर्स का सेटअप बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अच्छा, एक खबर मैं आपको और बता दूं जो नीचे अभी ब्रेकिंग के फॉर्म में आ रही है कि जो 2000 के नोट सरकार वापस करवाना चाह रही है, उसमें सितंबर तक की डेट है, 30 सितंबर तक आप उसको वापस कर सकते हैं। 50% नोट जो चलन में थे, मिस्टर गवर्नर कह रहे हैं कि वो वापस आ गए हैं, यानी कि 50% नोट्स अभी और सिस्टम में है, 50% नोट वो वापस आ गए हैं 2000 के जो भी चलन में थे। सरकार ने आपको समय दिया हुआ सितंबर तक का, तो सितंबर तक में वापस हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं अब जरा। अच्छा, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको लिए हुए चलेंगे, हमारे रिपोर्टर अंकुर भी है वहाँ पे, जैसे ही वो सवाल पूछ रहे हैं तो हम आपको वहाँ पे सीधा लिए चलेंगे। ये एक अहम पॉइंट था जो मेरे को नोटिस कराना था, वो मैंने आपको करा दिया। आगे बढ़ते हैं अब जरा।
अब अनवाइंडिंग के शेयर ज़रा चेक करवा लेते हैं सर। अनवाइंडिंग के दो शेयर हैं, गोदरेज प्रॉपर्टी और एबी फैशन। आज शेयर का चुनाव ठीक नहीं है हमारा। आज स्ट्रक्चरली जो सबसे मजबूत शेयर है ना, वही अनवाइंडिंग के शेयर हम चुन के ले आए। लेकिन फिर भी आप एक बार ज़रा चेक कर लीजिए, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ और एबी फैशन। देखिए, गोदरेज प्रॉपर्टीज तो डिम्पी थोड़ा सा यहाँ प्रॉफिट टेकिंग जरूर दिख रहा है, और अनवाइंडिंग के हिसाब से डेफिनेटली यहाँ पे बन रहा है, तो मेरे हिसाब से प्रॉफिट बुक करना बनता है और शॉर्टिंग के लिए। बट मैं अभी यहाँ नहीं कहूंगा, कंसिडरिंग कि यहाँ पे स्पोर्ट्स आपके शॉर्ट टर्म एवरेजेस के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, तो जस्ट एक नॉर्मल प्रॉफिट टेकिंग का फेज है। करीब 1380 1390 का जोन अगर दोबारा आएगा तो वहां पे आपको बाइंग दोबारा से इमर्ज होते हुए नजर आएगी। तो यहाँ पे आपको डेफिनेटली डिप को आप यूज कर सकते हैं टू एग्जिट योर लॉन्ग्स, एग्जिस्टिंग लॉन्ग प्रॉफिट बुक करने के लिए। एबीएफआरएल यहाँ पे वीकनेस जरूर है, और इनफैक्ट ये अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस के नीचे स्लिप कर रहा है। यहाँ आप एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं करीब 207 के स्टॉप लॉस के साथ 195 तक के टारगेट्स के लिए। सर दोनों में से ज़्यादा इसमें दम किस में है? ज़्यादा जल्दी से नीचे कौन सा आ जाएगा, एबीएफएल? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यहाँ ट्रेंड डाउन है डिम्पी, और बीच में एक अटेम्प्ट हुआ, कुछ खास अटेम्प्ट हुआ नहीं है जहाँ पे रिवर्सल का। तो मेरे हिसाब से अभी टोन नेगेटिव ही रहेगा इसमें। ठीक है, 207 का एक स्टॉप लॉस डालते हैं, 195 का एक टारगेट है। दोनों में से अगर आप कोई शेयर देखना चाहते हैं शॉर्ट करने के लिए, तो गोदरेज प्रॉपर्टी वैसे वीक है, वो भी सर कह रहे हैं कि अनवाइंडिंग का प्रेशर असर दिखाएगा। लेकिन फिर भी एबीएफआरएल, आदित्य बिरला फैशन रिटेल, ये शेयर ज़्यादा वीक है। 200 के नीचे जाएगा तो आपका काम बन जाएगा, 195 जल्दी आएगा। अब जिनको शॉर्ट करना नहीं है, करना नहीं चाहते, वो एक अलग बात है। लेकिन जो एवरेज करना चाहते हैं उनके लिए मैसेज है, जो लोग खरीदना चाहते हैं उनको थोड़ा रुकना चाहिए। जहाँ पे टारगेट है वो इनका एंट्री पॉइंट होना चाहिए। भले प्लेट एक ही रहती है सेल की या वड़ेवर बाय की, लेकिन वो काम दोनों के लिए कर जाती है। अगर ये सेल की प्लेट है तो बाय वालों को भी बता देगी उनको कहाँ पे एंट्री करना है, और जो बाय की प्लेट होगी उनको ये पता लग जाएगा कहाँ पे सेल करना है, कहाँ पे उनका टारगेट अचीव हो जाएंगे, वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। ठीक, डन। तो हमारे यहाँ पे शेयर्स पूरे हुए हैं सर। अजी सर अब आपके ट्रेड चाहिए हमको। देखिए डिम्पी, यहाँ पे मेरे हिसाब से थोड़ा स्ट्रेंथ को आपको बाय करना है। काफी टाइम से हम देख रहे थे अंडर परफॉर्मेंस एचडीएफसी बैंक की तरफ से, तो वहां आज एक बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज हो रहा है। मेरे को लगता है कि 1600 के लेवल जब तक होल्ड कर रहा है तब तक आपको बाय इसमें मेंटेन रखना चाहिए। 1675 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। मेटल्स में भी काफी हद तक अंडर परफॉर्मेंस रही है, और अब यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज हो रहा है। जेएसडब्ल्यू स्टील लीड कर रहा है, मुझे लगता है टाटा स्टील में भी यहाँ पे एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है, जो कि स्टॉक करीब 120 तक के लेवल तक ले जाए। तो यहाँ पे भी आप लॉन्ग बना सकते हैं 108 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके ठीक है, एचडीएफसी बैंक आपके लिस्ट में आ रहा है। काफ़ी दिनों बाद एचडीएफसी बैंक किसी ने कहा है कि इसको बाय कर लो। अब 1675 आपका टारगेट है। टाटा स्टील पे आप कह रहे हैं कि धीरे धीरे करके बाय करके चलो। ये शेयर अच्छा पॉइंट है, 110 को पार किया हुआ है, 106 पे हमेशा रुकता था, रेंज का ब्रेकआउट हुआ है। 120 आपका टारगेट है, 108 आपका स्टॉप लॉस है। ठीक है सर, आप मैं एक टाटा स्टील का एक कॉन्ट्रा तो नहीं, मैं उसका एक पेयर पूछ सकता हूँ। सेल आपको ठीक लग रहा है क्या? सेल डिप भी देखिए, काफी टाइम से हम देख रहे हैं इसी कंजेशन बैंड में, जहां पे कि अपर बैंड करीब 86 87 के अराउंड पे है, और नीचे पे करीब 82 को होल्ड किया हुआ है। तो अगर पास्ट ट्रेंड को देखते हुए मेरे हिसाब से 86 के ऊपर का क्लोज का वेट कर लें, तो शायद एक आपको अच्छा मोमेंटम मिल जाएगा, जो कि स्टॉक को करीब 90 92 तक लेके जाए। ओके ठीक है, मैं आपकी कॉल के साथ जाऊंगा सर। मैं सेल्स गिरा दिया, हालांकि सेल हमने सुबह चेक किया था, हमने सुबह दर्शकों के सामने रखा भी, और आज देखिए मार्केट भले थोड़ा कमज़ोर हुआ है, लेकिन फिर भी सेल के अंदर गिरावट नहीं आई है। हाँ, तो आप टाटा स्टील के साथ ही जाइए। 120 रुपये का टारगेट है, 108 का एक स्टॉप लॉस है। दूसरा सर का एचडीएफसी बैंक 1675 है। इससे पहले जो हमने शेयर डिस्कस किए उसमें एक एमसीएक्स है, साथ ही साथ टाटा पावर पे आप ध्यान रख सकते हैं, और वहाँ पे आपको मिल जाएगा 232 तक का टारगेट। भारत फोर्ज हमको मिला एक बाय करने के लिए। तो कुल मिला के हमारे पास 5 शेयर हो गए बाय के, एम6, टाटा पावर, भारत फोर्ज, एचडीएफसी बैंक सर ने दे दिया, और साथ ही टाटा स्टील भी सर की तरफ से ही दिया गया है। जो शेयर कमज़ोर हैं, जो वीक कैंडिडेट हैं, उसमें एबीएफआरएल के बारे में आपको कॉल मिली है कि यहाँ पर आप चाहें तो एक बार शॉर्ट कर सकते हैं। 200 के नीचे जाते स्पीड से फिसलेगा, 195 तक का आपका टारगेट आ गया है। इसके अलावा तो मेरे को लग नहीं रहा कि कोई आपने कोई शॉर्ट की कॉल दी है। ज़्यादातर तो कॉल जो है तो अवॉइड में चलेगी, या तो फिर उसके अंदर कन्विक्शन कम है। जैसे कि गोदरेज प्रॉपर्टीज़ आप कह रहे हैं कि अनवाइंडिंग का प्रेशर है, लेकिन ज़्यादा तेज़ी से टूटेगा नहीं, तो सेलेक्टिव शेयर्स रख रहे हैं। हमारे पास 4-5 बाय की कॉल होगी, एक शॉर्ट कॉल होगी, एक इंडेक्स का ऑप्शंस वाला सौदा भी दिखा दीजिए 18,700 का, और उसके अंदर भी एक ऑप्शन मिली हुई है 100 रुपये में लेनी है, और उसका है 200 रुपये प्लस तक का टारगेट, 80 रुपये का स्टॉप लॉस है। ये भी आप नोट कर लीजिएगा, 220 का टारगेट है, 80 का स्टॉप लॉस है। सॉलिड सौदे रखिएगा।
ठीक है, अब मेरे को जरा दो शेयर आपसे और पता करने हैं। हमने एक लिस्ट और बना रखे हैं सर, तेज़ी वाले शेयर्स। वो क्या होते हैं कि 48 घंटे के अंदर अंदर वो चल जाने चाहिए। हम उसको ज़्यादा समय नहीं देते, हमको लगता है कि एकदम से स्पार्क आएगा उन शेयर्स में। एक बार जरा आप चेक करेंगे, उसमें कंटेनर कॉरपोरेशन को डाला और दूसरा एसबीआई है सर। तो देखिए, कंटेनर कॉर्पोरेशन डेफिनेटली डिम्पी यहाँ पे हमने भी अटेम्प्ट किया था, बट आई गेस वोलेटिलिटी, मार्केट की वोलेटिलिटी की वजह से करीब 370 के 670 के स्टॉक थे जो कि अभी ट्रिगर हुए हैं। बट क्लोजिंग कहाँ पे होती है ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अगर ये 680 के ऊपर क्लोज कर रहा होगा 3 बजे के अराउंड पे, अगर आपको ट्रेड करता हुआ नजर आए, तो डेफिनेटली आप उसको बीटीएसटी कैंडिडेट की तरह देख सकते हैं। एसबीआई मुझे लगता है थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग के मूड में ही रहेगा, तो एसबीआई को प्रोवाइड कर सकते हैं। कॉन्कॉर्ड डेफिनेटली एक कैंडिडेट बन सकता है। ठीक है, एसबीआई को हमने भी अवॉइड कर दिया और कंटेनर कॉर्पोरेशन को आप कह रहे हैं कि एक बार बीटीएसटी भी देख सकते हो और वैसे भी ये शॉर्ट टर्म में भी आपको मोमेंटम दे सकता है। दो खबर मैं आपको और बता दूंगा अभी। एक एमडी की आ रही है कि केरल में आज मानसून पहुंच सकता है। थोड़ा डिले था लेकिन आज केरल में मानसून हिट कर जाएगा, यानी कि आधिकारिक तौर पर मानसून की जर्नी शुरू हो जाएगी और उसके बाद धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ बढ़ेगा और सभी पैचेस के अंदर आपको बारिश होते हुए दिखेगी। तो आज केरल में मानसून हिट कर जाएगा, मानसून की पहली बारिश आएगी। तो एक इम्पॉर्टेंट खबर है, एफएमसीजी के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ऑटोज़ में भी, टू व्हीलर्स के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज जब मिस्टर गवर्नर अपनी बात रख रहे थे ना, तब भी वो यही बात कह रहे थे कि टू व्हीलर के अंदर अच्छी ग्रोथ आई बट ट्रैक्टर के अंदर सबड्यूड है। मैं सुन रहा था उनको, तो ट्रैक्टर के लिए भी इम्पोर्टेंस रखेगा ये। अब जो केरल के अंदर मानसून पहुंचने की बात आ रही है ये। दूसरी बात, अभी एक आप 2000 के नोट की खबर सुन रहे थे, आप देख रहे होंगे, उसमें ना एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आया है। फैक्ट ये है कि 85% लोगों ने अपने 2000 के नोट वापस कर दिए और मिस्टर गवर्नर ये कह रहे हैं कि 50% नोट वापस आए हैं। अगर 85% लोगों ने 50% नोट दिए तो मतलब 15% लोगों के पास 50% नोट पड़े हैं जो भी वापस आने बाकी हैं। यानी कि जिनके पास थोड़े थोड़े नोट थे उन्होंने तो जमा करा दिए, लेकिन जिनके पास शायद बल्क नोट पड़े होंगे उन्होंने भी जमा नहीं कराए। सिर्फ 15% लोग अब ऐसे रह गए जिनके पास 50% ऑफ द करेंसी है 2000 के नोट की। 85% लोगों ने अपने अपने 2000 रुपये नोट वापस करा दिए। ये फैक्चुअल डाटा खुद आरबीआई की तरफ से आया है, तो अभी हम आपके सामने भी दिखा भी रहे हैं। तो दो अहम खबर आई, एक तो मानसून वाली और दूसरा ये जो नोट को लेकर आया, 2000 के नोट को लेकर एक जो फैक्ट आया, ये इंटरेस्टिंग है। ठीक है जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। सौदे ज़्यादा नहीं रखने चाहिए इस समय और अंकुर के पास चलते हैं, वो आरबीआई गवर्नर से बात पूछ रहे हैं।